साई राम स्टूडेंट्स, आज हम एक आउटडोर गेम की चर्चा करने वाले हैं। उसका नाम कबड्डी। दोस्तों, कबड्डी पूरी तरह से भारतीय खेल है। आपको पता ही है, ये सिर्फ भारत में खेला जाता था और ये खेल गांव-गांव में फेमस है। कबड्डी है तो भारतीय खेल, लेकिन अब इसका विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, जापान, कोरिया जैसे देशों में भी इस खेल की लोकप्रियता बढ़ रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं, तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, जापान, कोरिया जैसे देशों में भी इस खेल की लोकप्रियता बढ़ रही है, क्योंकि आज ये खेल बहुत से देशों में खेला जाता है। कबड्डी असल में मिट्टी में खेले जाने वाला खेल है। ये जो खेल है, एक खेल मिट्टी में खेले जाने वाला खेल है। लेकिन अब इसके लिए स्पेशल कोड तैयार कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि इसके लिए अभी स्पेशल कोड तैयार किए जाते हैं। अभी ये खेल मिट्टी में तो खेला ही जाता है, लेकिन कोड में भी खेला जाता है। कबड्डी को भारत में फिर से जीवित करने और इस खेल का रोमांच देश के लोगों के दिलों में भरने में प्रो कबड्डी लीग ने प्रमुख भूमिका निभाई है। दोस्तों, कबड्डी एक खेल ऐसा था, एक खेल तो है भारतीय, लेकिन इसे देखने वालों की संख्या बहुत कम थी, खेलने वालों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन जब से प्रो कबड्डी आया है, प्रो कबड्डी की वजह से ये खेल बहुत फेमस हुआ है। प्रो कबड्डी में कुछ रूल्स ऐसे बनाए हैं कि जैसे डू और डाई, इसके वजह से भी ये खेल थोड़ा सा रोमांचकारी हुआ है। तो दोस्तों, आइए हम एक खेल के बारे में थोड़े विस्तार से जानकारी लेते हैं। कबड्डी का ग्राउंड जो होता है, ये दो हाफ में डिवाइड हो जाता है। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर कबड्डी का ग्राउंड है। दो हाफ है, टच लाइन, बोनस लाइन, एंड लाइन। एक हाफ में एक पार्ट रहता है। दोनों साइड में दो जो रहते हैं लॉबी रहते हैं, और दोनों कोर्ट के पीछे के साइड में सेटिंग बॉक्स रहता है। अब इसके मेजरमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो कबड्डी ग्राउंड का जो मेजरमेंट है 10 मीटर इंटू 12.5 मीटर। ये जो होता है ये सीनियर ग्रुप के लिए होता है। 10 मीटर इंटू 12.5 मीटर जो कबड्डी ग्राउंड का मेजरमेंट होता है, ये सीनियर ग्रुप के लिए होता है। अंडर 17, अंडर 19 और ओपन के लिए। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक जो हिस्सा है वो 6.25 मीटर का होता है। ये 6.25 मीटर में सेंटर लाइन से लेके टच लाइन 3.25 मीटर पे होती है। सेंटर लाइन टू टच लाइन। टच लाइन से आगे एंडिंग लाइन के साइड में बोनस लाइन होती है, वो 1 मीटर डिस्टेंस पे होती है। और लास्ट में 3 मीटर पे आपकी एंडिंग लाइन मीन्स बाउंड्री। दोनों साइड में आप देख रहे हैं लॉबी 1 मीटर की होती है। जो विड्थ होती है लॉबी की, दोनों साइड में 1-1 मीटर। तो ऐसे कबड्डी का ग्राउंड है। अब हम जूनियर ग्राउंड की बात करें तो जूनियर ग्राउंड जो होता है 8 मीटर इंटू 11 मीटर होता है। अंडर 14 बॉयज़ गर्ल्स इसके लिए उस पर खेलते हैं। तो 8/11 मीटर। इसका जो सेंटर लाइन से लेके टच लाइन होती है ये 2.5 मीटर पे होती है। सेंटर लाइन टू टच लाइन 2.5 मीटर।
टच लाइन से बोनस लाइन 1 मीटर पे होती है। सेंटर लाइन टू बाउंड्री लाइन मीन एंडिंग लाइन होती है 5.5। तो टोटल 11 मीटर का अपना लेंथ होता है। दोनों साइड में 1-1 मीटर का रिजर्व एरिया होता है, मीन्स लॉबी। तो ये जूनियर ग्राउंड और सीनियर ग्राउंड होते हैं। अभी तो स्टूडेंट्स, ये जो जूनियर का जो कबड्डी का ग्राउंड है, इसमें आप देख सकते हैं जो रिज़र्व एरिया है, ये रिज़र्व एरिया में किसी भी प्लेयर को जाना अलाउड नहीं होता है। लेकिन जब भी कोई रेडर अपोजिट कोर्ट में जाता है और वो अपोजिट टीम के जो प्लेयर होते हैं वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, दोनों में झटापट होती है, तभी वो अगर रिजर्व एरिया में जाते हैं तो वो वैलिड होता है। बिना कोई प्लेयर को टच किए वो रिजर्व एरिया में अगर रेडर जाता है तो रेडर को आउट करार किया जाता है। जो कबड्डी का ग्राउंड जो होता है, ग्राउंड के दोनों साइड में सिटिंग बॉक्स रहता है और सिटिंग बॉक्स में जो प्लेयर एक्स्ट्रा रहते हैं वो बैठते हैं। जो बाउंड्री लाइन दिख रहा है आप, वो बाउंड्री लाइन के पीछे सिटिंग बॉक्स रहता है और वो सिटिंग बॉक्स में ये जो प्लेयर आउट होते हैं या जो प्लेयर रिजर्व रहते हैं वो लाइन से नंबर से बैठते हैं। तो ये हम लोगों ने कबड्डी के ग्राउंड के बारे में, कबड्डी के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की है। अभी इसके ऑफिशियल्स और थोड़ा सा गेम के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले जो कबड्डी का टीम होता है उसके बारे में। कबड्डी जो टीम होता है वो मिनिमम 10 प्लेयर्स या मैक्सिमम 12 प्लेयर्स। मोस्टली कबड्डी का जो टीम होता है ये 12 प्लेयर्स का ही होता है, मैक्सिमम 12 प्लेयर्स। बट जो टीम होता है 12 प्लेयर्स का, उसमें से जो खिलाड़ी, जो प्लेयर्स ग्राउंड में होते हैं वो सिर्फ 7 रहते हैं। ओनली 7 प्लेयर प्ले कबड्डी गेम ऑन अ ग्राउंड। जो 5 प्लेयर होते हैं वो एक्स्ट्राज में आते हैं, वो रिजर्व में होते हैं। But 7 players play the match in the ground and the remaining are substitutes who can replace the players on the ground at any time necessary. जब भी कबड्डी का जो गेम शुरू होता है तभी अगर कोई खिलाड़ी इंजर हो जाता है या कैप्टन को लगता है कि इसके बदले हमको दूसरा प्लेयर चाहिए, तो वो जो सब्स्टिट्यूट्स रहते हैं उसमें से वो रिप्लेस कर सकते हैं। जो कबड्डी का जो मैच होता है उनका ड्यूरेशन, मैच कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ ईच एज लॉन्ग एज 20 मिनट्स विथ इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स। 20 मिनट्स के 2 हाफ रहते हैं और जो इंटरवल जो रहता है वो 5 मिनट का रहता है। यही अगर गर्ल्स या लेडीज़ टीम रहेगी तो उसके लिए 15 मिनट्स के 2 हाफ रहते हैं और 5 मिनट बीच में इंटरवल रहता है। द लास्ट रेडर ऑफ ईच हाफ ऑफ द मैच गेट्स टू कंप्लीट द रेड इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टाइम। जो रेडर, जो साइड लास्ट में रेड करते हैं वही अपना हाफ कंप्लीट होने के बाद भी रेड करते हैं। स्कोर, अभी कबड्डी में कैसे पॉइंट मिलते हैं? 1 पॉइंट फॉर ईच मेंबर मेड आउट। जब भी एक प्लेयर आउट होता है तो 1 पॉइंट मिलता है। समझो रेडर जब अपोनेंट टीम में गया और उसने 2 या 3 प्लेयर्स को आउट किया तो उसको 3 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन एक प्लेयर 1 पॉइंट। 2 एडिशनल पॉइंट्स इफ ऑल द मेंबर्स आर मेड आउट। अगर कोई साइड का एक पूरा टीम आउट हो जाता है
पूरा टीम आउट होने के बाद अपोजिट टीम को 2 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। 2 एडिशनल पॉइंट्स इफ ऑल द मेंबर्स आर मेड आउट। ऑल टीम आउट हो जाती है, ऑल मेंबर्स ऑल आउट हो जाता है तो उसको 2 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, उसको लोना कहते हैं। टाइम आउट। Each team has chance to take 2 timeouts of 30 seconds in each half. Each team has a chance to take 2 timeouts. हर एक टीम को 2 timeouts 30 seconds के मिलते each half, एक हाफ में 2 timeouts. It is called by captain, coach or any member with the permission of the referee. रेफरी की परमिशन से वो कैप्टन टाइम आउट ले सकता है, कोच ले सकता है या एनी मेंबर ऑफ द टीम। द टीम मस्ट स्टे ऑन ग्राउंड। जब भी टाइम आउट होता है, टाइम आउट लेते हैं, अपना ये टीम जो है वो ग्राउंड नहीं छोड़ती है। सब्स्टिट्यूशंस। 5 रिजर्व प्लेयर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। जो 7+5 का जो फार्मूला है, 7 प्लेयर्स खेलते हैं और 5 सब्स्टिट्यूट रहते हैं, तो 5 रिजर्व प्लेयर्स कैन बी सब्स्टिट्यूशन। इफ एनी प्लेयर इज सस्पेंडेड, नो सब्स्टिट्यूशंस आर अलाउड फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेयर। कोई प्लेयर आउट होता है तो उसके बदले सब्स्टिट्यूट दिया जाता है, लेकिन इफ एनी प्लेयर इज सस्पेंडेड, नो सब्स्टिट्यूशन। कोई प्लेयर को सस्पेंड किया जाता है, कोई उसने फॉल्ट किया रहता है, कोई गलती किया रहता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है वो, लेकिन उसके बदले कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है। कोई प्लेयर इंजर होता है तो उसके बदले सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। टीम प्लेज विथ लेस नंबर ऑफ प्लेयर्स। अगर कोई सस्पेंड हो जाता है तो वो टीम लेस मेंबर के साथ खेलती है। सब्स्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड फॉर आउट प्लेयर्स। सब्स्टिट्यूशन आउट प्लेयर के लिए अलाउड नहीं होते हैं। इट इज़ डन ड्यूरिंग टाइम आउट्स और इंटरवल। सब्स्टिट्यूशन कब होता है? जब भी टाइम आउट लिया जाता है और इंटरवल होता है। बोनस पॉइंट्स। इट इज़ एक्टिव व्हेन देयर आर मिनिमम ऑफ 6 प्लेयर इन द कोर्ट। आपने देखा है कि कोर्ट में एट ए टाइम 7 प्लेयर्स रहते हैं, लेकिन बोनस कभी होता है कि इट इज़ एक्टिव व्हेन देयर आर मिनिमम ऑफ 6 प्लेयर इन द कोर्ट। कोर्ट में कम से कम 6 प्लेयर अगर प्रेजेंट रहते हैं तो ही बोनस पॉइंट एक्टिव होता है, तो ही अपोनेंट टीम बोनस ले सकती है। 1 point is awarded to the raider if he crosses the bonus line. If the raider gets caught, the opponent team will also be awarded 1 point. जब रेडर आउट अपोनेंट कोर्ट में जाता है और बोनस लाइन क्रॉस करता है, और बोनस लाइन क्रॉस करने के बाद अगर वो आउट भी हो जाता है तो उनको 1 पॉइंट बोनस का मिलता है। Technicals official. Technical officials. The officials shall be 1 referee, 2 umpires, 1 scorer and 2 assistant scorers. The judgment of the umpires is final, but the referee can give his decision if there is disagreement between 2 umpires. अगर दोनों अंपायर के बीच में एक मत नहीं होता है, दोनों अंपायर के बीच में एक मत नहीं होता है, तो जो रेफरी होता है कैन गिव हिज डिसीजन, तो रेफरी का डिसीजन लिया जाता है। वार्निंग कार्ड्स। ग्रीन कार्ड। इट इज़ अ वार्निंग साइन इफ ग्रीन कार्ड इज गिवन ट्वाइस टू अ प्लेयर और कोच और मैनेजर ट्वाइस, द नेक्स्ट कार्ड शैल बी डायरेक्टली येलो कार्ड। अगर टीम में कोई गलती करता है तो 2 बार उसको ग्रीन कार्ड दिखाते हैं, लेकिन 2 बार होने के बाद उसको सीधा येलो कार्ड दिखाते हैं। येलो कार्ड। दैट मेंबर इज टेम्परली सस्पेंडेड फॉर 2 minutes इफ येलो कार्ड इज गिवन। अगर येलो कार्ड उसको दिखाते हैं तो जो मेंबर होता है, जो प्लेयर होता है, वो 2 minutes के लिए सस्पेंडेड होता है। ट्वाइस टू द प्लेयर और कोच और मैनेजर, द नेक्स्ट कार्ड शैल बी डायरेक्टली रेड कार्ड। रेड कार्ड। सस्पेंशन फ्रॉम मैच और
डिबार फ्रॉम टूर्नामेंट्स। रेड कार्ड जिसको दिखाते हैं वो एक तो सस्पेंशन फ्रॉम द मैच, वो मैच से उसको बाहर निकाल देते हैं, या डिबार फ्रॉम टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर निकाल देते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ द रेफरी, जो रेफरी होता है उसका ड्यूटीज़ क्या क्या होता है। टेक द टॉस, जब भी मैच शुरू होता है तो टॉस करते हैं। सुपरवाइज द मैच, अनाउंस द स्कोर ऑफ ईच साइड बिफोर द लास्ट मिनट ऑफ द मैच, जब भी मैच लास्ट 5 मिनट बचता है तभी उस स्कोर को अनाउंस करते हैं। टेक्स केयर ऑफ रिकॉर्डिंग द टाइम, टाइम का रिकॉर्डिंग करते हैं। वार्न्स अबाउट द टाइम रिमेनिंग एट लास्ट 5 मिनट्स ऑफ सेकंड हाफ और द मैच, बीच बीच में टाइम वार्न करते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ अंपायर, द अंपायर कंडक्ट द मैच एंड गिव्स डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गेम, जो अंपायर रहते हैं वो मैच कंडक्ट करते हैं और जो कबड्डी के रूल्स होते हैं उसी हिसाब से वो डिसीजन देते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ स्कोरर, फिल्स इन द स्कोर शीट, जो भी प्लेयर आउट होता है जिसको भी पॉइंट मिलते हैं वो स्कोरर शीट में भरना स्कोरर का काम होता है। अनाउंस द स्कोर विद द परमिशन ऑफ रेफरी एट द एंड ऑफ ईच हाफ, रेफरी के परमिशन से हर एक हाफ के ख़त्म होते ही स्कोर अनाउंस करना स्कोरर का काम होता है। कंप्लीट द स्कोर शीट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड गेट इट ड्यूली साइन बाय द अंपायर्स एंड रेफरी, स्कोर शीट फिलअप करना स्कोरर का काम होता है। ड्यूटीज़ ऑफ असिस्टेंट स्कोरर, मेंटेन रिकॉर्ड फॉर द प्लेयर्स हु आर आउट, जो प्लेयर आउट होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना जो असिस्टेंट स्कोरर का काम होता है। सी दैट द प्लेयर आउट आर सीटेड इन द ऑर्डर ऑफ बीइंग आउट, जो प्लेयर आउट होते हैं ऑर्डर में बैठे हैं कि नहीं वो भी देखना उनका काम होता है। विल हेल्प रेफरी रिगार्डिंग एनी प्लेयर गोज आउट ऑफ बाउंड्री, कोई प्लेयर बाउंड्री के बाहर जाता है कि नहीं वो भी काम असिस्टेंट स्कोरर कर सकते हैं। यही थे आज के हमारे कबड्डी के रूल्स एंड रेगुलेशन। बाकी हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पार्ट 2 में देखेंगे। उसके लिए थैंक यू।